आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। डॉक्टर की ज़ुबान आपकी खिदमत में हाजिर है। और जो मैं आज मेडिसिन लेकर आया हूँ और जो वीडियो बना रहा हूँ मेडिसिन के हवाले से, वो बड़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और वो किस चीज़ में काम आती है और उसकी क्या क्या फंक्शन है और कौन कौन सी बीमारी में काम आती है, तो वो मैं आपको बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की जो मेडिसिन है उसी तरफ हम चलते हैं। तो आज की जो मेडिसिन है वो है टुक्रियम। टुक्रियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन इन द होम्योपैथिक, और ये मैं पिछले काफ़ी बरसों से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने क्लिनिक के अंदर पेशेंट के लिए। और ये कौन कौन सी डिजीज़ में काम आती है। मेन जो इसकी जो डिजीज़ है वो है टुक्रियम, जो जिस बीमारी में काम आती है वो नाक का गोश बढ़ जाना। नाक का गोश बढ़ जाना, आपने देखा होगा कि आजकल साइनसी प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों को भी है, बड़ों को भी है। और मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं 4-4 साल के, 5-5 साल के बच्चे, उनके नाक के जो पॉलिप हैं, नेज़ल पॉलिप, वो बढ़े हुए हैं और किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कोई नाक बंद है और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वो जिस करवट लेटते हैं तो उस करवट उनकी जो नाक बंद हो जाती है और उस करवट से उनको सांस नहीं आता, दूसरी तरफ से उनको सांस आता है, तो मुंह से भी सांस लेते हैं बच्चे। तो नाक की गोश के लिए टुक्रियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन, नाक की गोश में काम आती है। तो अगर किसी का नाक का गोश बड़ा है, साइनस की प्रॉब्लम है, तो आप टुक्रियम का इस्तेमाल कीजिए। टुक्रियम 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप, ठीक है। और टुक्रियम 200 भी इस्तेमाल कर सकते हैं नाक के गोश के अंदर, और वो वीकली आपने इस्तेमाल करना है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम करना है और किसी डॉक्टर के मशवरे से करना है। आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, डॉक्टर से पूछ के करना है कि ये डॉक्टर साहब ये 200 की या 1 mg की पोटेंसी टुक्रियम की कितनी दफ़ा खानी है और कितने अरसे के बाद खानी है, तो ये डॉक्टर आपको ज़्यादा बेहतर बताएगा। तो मैं टुक्रियम का इस्तेमाल बहुत करता हूँ और ये साइनस के लिए और नज़ले के लिए भी बेहतरीन काम आती है। साइनस में तो आपने देखा होगा कि अगर आप PAVU जो एक्सरे होते हैं वो कराएंगे तो आपका पूरा साइनस का जो सिस्टम है वो सारा जाम हो, यहाँ बलगम भरा होता है, ठीक है ना, आँखों की तरफ भी होता है और ये गोश आगे तक होता है। छोटे छोटे जो है ना गोश के ये क्या कहना चाहिए, भटूरिया टाइप की होती हैं गोश की, वो होती हैं, कुछ यहाँ नज़र आ रही होती हैं, कुछ अंदर की तरफ होती हैं नाक के। तो नाक की हड्डी का गोश भी बड़ा होता है, तो उसमें आप इस्तेमाल करें, बेहतरीन है नाक के गोश के लिए टुक्रियम। अच्छा, और ये हिचकी के में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को हिचकी आ रही है खाना खाने के बाद और हिचकी नहीं रुक रही, ठीक है ना, और इतना परेशान हो गया है कि वो खाना खाता है और उसको हिचकी शुरू हो जाती है, फिर पानी पीता है, बार बार पानी पीता है, लेकिन हिचकी यानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और मैंने ये देखा है 4-4, 5-5 दिन ये हिचकी रुकती नहीं है। तो आप जिनको खाना खाने के बाद अगर हिचकी आ रही है, उन पेशेंटों को, उन लोगों को तो टुक्रियम 30 में इस्तेमाल कीजिए सुबह दोपहर शाम। हिचकी के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है, ये अपने घर के अंदर रखिए, आपको बहुत काम आएगी, आप इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। और ये खांसी के अंदर भी काम आती है, और अगर आपको खांसी ऐसी हो रही है, ड्राई कफ है और आपको बलगम नहीं निकल रहा है, आप खूब खांस रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से आप बलगम निकाल दें बाहर, लेकिन आपका बलगम नहीं निकल रहा, तो जहाँ पर ये सिम्टम है कि बलगम सीने में है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा खांसी से और खुश्क है, तो आप टुक्रियम इस्तेमाल कीजिए 30 के अंदर, ठीक है ना। 200 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम आपने इस्तेमाल करना है। और ये डॉक्टर को पता होता है कौन से पेशेंट को कितनी पोटेंसी में ये मेडिसिन काम करेगी और ये उसको कितनी पोटेंसी में देनी चाहिए। तो ड्राई कफ में भी काम आती है। और ऐसे मरीज़ों को, जो मरीज़ रात को जब उठते हैं, नींद से उठते हैं, तो उनको पैखाने की जगह पर ख़ारिश होती है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और वो जगह खुश्क होती है पैखाने की, और वो खुजा खुजा के थक जाते हैं। तो अगर किसी को पैखाने की जगह पर ख़ारिश हो रही है तो टुक्रियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आप टुक्रियम इस्तेमाल कीजिए 30 पोटेंसी के अंदर, जैसे मैंने बताया सुबह दोपहर शाम, तो उसमें भी बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा और आपकी वो पोटी की जगह पर जो ख़ारिश हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरीके से वो ख़वातीन जिनके यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर ये कह लीजिए कि रसोली टाइप की है या गोश है, अंदर सिस्ट है, और अपना उनको जो है जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसके अंदर उनकी सिस्ट आई है और छोटी छोटी मल्टीपल सिस्ट हैं
और जिसे हम रसौली भी कहते हैं, बड़ी रसौली भी है, तो टुकरियम वहाँ पर भी बेहतरीन काम करती है। लेकिन टुकरियम के साथ साथ अगर वो थोड़ा सीवियर है पेशेंट और उसका पुरानी कोई ये रसौली है और अगर गोश्त थोड़ा सा है तो ये टुकरियम इसको कवर कर देगी, नहीं तो टुकरियम के साथ दूसरी मेडिसिन भी देनी पड़ती है। तो ये बात तो हो गई। और अगर किसी पेशेंट को, चाहे वो एजिड हो या यंग हो, ख़ासकर जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी पेशाब की नाली बहुत तंग हो जाती है और उसकी वजह ये होती है, लोगों को पता नहीं होता कि उसके अंदर ग्लाइंड्स बन जाता है पेशाब की नाली के अंदर, गुदूद, गोश्त का गुदूद बन जाता है और वो फिर पेशाब में के अंदर रुकावट पैदा करता है और उसकी वजह से पेशाब रुक रुक कर आता है, कतरा कतरा आता है। तो जहाँ पेशाब की नाली के अंदर अगर ये अपना गोश्त के पीसेस जमा हैं या भटूरिया टाइप की हैं या जैसे आपके लिए छोटी छोटी गोश्त है पेशाब की नाली में के अंदर या पेशाब की नाली के मुंह के ऊपर, तो ये टुकरियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जहाँ पेशाब की नाली में अगर ये गोश्त बढ़ा हुआ है तो उसमें भी बेहतरीन काम आती है। और उसके साथ साथ अगर आपका आपके कानों के अंदर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई घंटी बज रही है या सीटी बज रही है और आपकी आवाज़ वो गूंज रही है कानों के अंदर और आपके सर में लग रही है, तो जहाँ कानों की के अंदर आवाज़ गूंज रही है सीटी बजने की या किसी चीज़ की, तो टुकरियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आप टुकरियम इस्तेमाल कीजिए, जैसे मैंने कहा 30 पोटेंसी के अंदर या 200 में, और सुबह दोपहर शाम आपने 30 में इस्तेमाल करनी है और 200 में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको हफ्ते में 1 से 2 मरतबा। आपका दम घुट रहा है, ठीक है ना, और आपका सांस नहीं आ रहा है, उसमें रुकावट हो रही है, तो ऐसी सूरत में भी आप टुकरियम का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपकी सांस जो है ना वो भी बहाल हो जाएगी। और सांस के साथ साथ जो है ना ये जो मरीज़ होता है, इस मरीज़ की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत कम होती है, सुस्ती होती है और काहिल होता है, कोई भी काम जो है ना खुद से नहीं करना चाहता, वो दूसरों को छोड़ देता है कि भाई ये काम तुम कर लो, मेरे से नहीं हो रहा। वो पश्चिमती होती है, उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो काम करे, और वो अगर काम करेगा तो सही तरह सर अंजाम नहीं देता और उसको इतनी वीकनेस हो रही होती है कि उससे वो काम नहीं होता। तो जहाँ ये सिम्टम आए कि वो पेशेंट जो सुस्त और काहिल है, एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकता, तो वो टुकरियम का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उसके अंदर उसके जिस्म के अंदर चुस्ती और तवानाई आ जाएगी और वो उसकी ये बीमारी भी जाती रहेगी, सुस्ती और काहिली की। तो ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी टुकरियम के हवाले से। और आप इसको अपने घर के अंदर रख सकते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, 30 पोटेंसी के अंदर आप ले सकते हैं इसको सुबह दोपहर शाम। लेकिन 30 से ऊपर जो पोटेंसी है वो डॉक्टर की कंसल्टेंसी से आप लीजिएगा, खुद से नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। आपको नहीं पता कि वो 200 की पावर या 1 M की पावर या उससे ऊपर की पावर कितने अरसे में देनी चाहिए, कितने अरसे में किस पेशेंट को देनी चाहिए और किस पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। तो काइंडली आप इसमें पोटेंसी के हवाले से आप खुद सेल्फ मेडिकेशन नहीं कीजिएगा, तो आप इंशाल्लाह और 30 में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस्तेमाल करता हूँ, अपने पेशेंट को भी देता हूँ, आप खुद भी घर के अंदर इस्तेमाल करें, इसको रखें, ये बेहतरीन मेडिसिन है। तो बस आखिर में अगर मैं आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आपने मुझसे कोई कंसल्टेंसी करनी है तो आप मुझसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं। बस आप मेरे चैनल को जो है ना फ्री ऑफ मतलब वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज दें और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंशाल्लाह मेडिसिन बताऊंगा, चाहे कोई भी बीमारी की हो, मुल्क के किसी भी हिस्से से कोई मरीज़ हो। और गरीबों के लिए तो ये मेरा चैनल वैसे ही फ्री है और दुनिया भर में मेरे और भी पेशेंट हैं, वो मुझसे वहाँ से रब्ते करते हैं, मैं उनको मेडिसिन बताता हूँ, तो वो वहाँ से अमेज़ोन से मंगा लेते हैं मेडिसिन, ठीक, मैं यहाँ से उनको प्रिस्क्राइब कर देता हूँ, वो पर्चा वहाँ प्रिस्क्रिप्शन देकर वो ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से या फिर ऑनलाइन मंगा लेते हैं मेडिसिन। तो आपको भी अगर कोई मेडिसिन की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊँगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट एक मुझे भेज दीजिएगा ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए और फिर मैं आपको जो है ना मेडिसिन और डिजीज़ अकॉर्डिंग टू डिजीज़ मेडिसिन बताऊँगा, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। तो इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं, या अल्लाह उनको अपने जवार रहमत से और अपनी कुदरत से और अपने फजल करम से उनको ठीक कर दे, उनकी तमाम बीमारियों को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।